Welcome to Ediolam. Today we are going to start chapter number 2, that is Cultural Heritage of India, Traditional Handicraft and Fine Arts for Standard 10 GSEB. So let's begin the chapter. In this chapter what we are going to learn is the cultural heritage of India, what is the culture of India, then about what are the traditional handicraft, the different type of traditional handicraft are included in it, this thing, and also about the fine arts, the dance, music and so on. So let's begin with the chapter. The very first thing we have over here is the definition of genetic inheritance. What do you mean by genetic inheritance? This means whatever a child gains, that is especially the physical and the mental characteristics from their parents by birth, is known as the genetic inheritance. जो एक child को अपने parents से मिलता है birth से, that may be the physical and also the mental characteristics by their parents, is known as genetic inheritance. The second thing that we have over here is the material inheritance. Whatever a child gets from their ancestors, that can be anyone, their mother, father or dada, dadi, nana and so on, this all things whatever a child gets from their ancestors, the material thing is known as material heritage. जो पैसों से खरीदी हुई कोई चीज़ हो, बेच सकते हैं हम उसको, दैट थिंग्स इज़ नोन एज मटीरियल हेरिटेज, जो हमको हमारे एंसेस्टर्स से मिला हुआ हो, लाइक हाउस, लैंड, एस्टेट, प्रॉपर्टी एंड सो ऑन. द थर्ड थिंग दैट वी हैव ओवर हियर इज़ द कल्चरल हेरिटेज. जो मैन ने अपनी खुद की सोच यूज़ करके, अपनी खुद की स्किल लगा के जो चीज़ें बनाई है, जो कल्चर बनाया हुआ है, इट रिप्रेजेंट अस, राइट, आवर कल्चर रिप्रेजेंट्स अस, और जो आगे की जनरेशन भी कैरी कर रही है, दैट थिंग इज़ नोन एज कल्चरल हेरिटेज. सो हियर इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन. मैन ऑब्टेन्स और क्रिएट्स विद इट्स इंटेलेक्ट एंड स्किल इज जनरली कॉल्ड cultural heritage. In same manner, tradition, custom, ritual and special type of lifestyle, right, this all are examples included under cultural heritage. तो जो भी फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, ये सारी चीज़ें, दिस ऑल आर अ पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज. इंडिया बीइंग एन एंशिएंट कंट्री टू द वर्ल्ड हैज़ द बेस्ट ट्रेडिशन. इंडिया में क्या बेस्ट है? ट्रेडिशन बेस्ट है, जो सोशल वैल्यूज़ है वो बेस्ट है, जो डॉगमा है, दैट आर बिलीव्स दैट आर बेस्ट. दूसरे कोई कंट्री में ऐसी बिलीव्स नहीं होती. देन कम्स द कस्टम्स, द फैमिली सिस्टम. जो कस्टम्स यूज़ होते हैं, जो कस्टम्स हम फॉलो करते हैं, जो फैमिली सिस्टम है इंडिया का, दैट इज़ बेस्ट अराउंड द वर्ल्ड, राइट. सो इट इज़ अ ड्यूटी टू प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज. ऐसा कोई दूसरे कंट्री में नहीं है, सिर्फ हमारे कंट्री में ये सारी बेस्ट चीज़ें हैं, तो हमको प्रिजर्व तो करके रखना ही पड़ेगा उसको, ऐसे नहीं जाने दे सकते. देयर आर रेफरेंसेज ऑफ 64 आर्ट्स इन आवर एंशिएंट लिटरेचर. कितने आर्ट्स के रेफरेंसेज है? 64 आर्ट्स, 64 कला है, जैसे कि लाइक art of drawing, music, dramatic art, dance, this all comes under this references of 64 arts. This thing is given in our ancient literature. And yoga is also considered as a part of the cultural, you can say, cultural heritage, right? So yoga is also a part of cultural heritage. So it is 21st of June, it is celebrated as World Yoga Day in whole world. तो हमारा जो कल्चर है योगा, वो हमको रिप्रेजेंट करता है और हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो 21 जून का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड योगा डे बना दिया है. पूरा वर्ल्ड उस दिन योगा करता है. आर्ट ऑफ इंडियन आर्टिसंस, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर, आर्ट ऑफ इंडियन आर्टिसंस. द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर, जो हमारे आर्टिस्ट थे और जो हमारा आर्ट था, वो कोई और कंट्री में नहीं था, कोई और लोगों के पास नहीं था. जो आर्टिस्ट थे वो दूसरे कंट्री में भी थे, अपने हर कंट्री के अलग अलग आर्टिस्ट थे, लेकिन हमारे जैसा कोई ट्राई करता था, देन ऑल्सो दैट was not possible at all for them to make. They have skillfully developed varied lifestyle of people through the remarkable art and handicraft industry. जो उनकी एक चीज़ छोड़ गए यहाँ पे, वो क्या थी? उनकी जो हैंडीक्राफ्ट था वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता था. वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी, वुडन आर्ट, क्ले वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, लेदर इंडस्ट्री, एनिमल वर्क, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, अकीक वर्क, डायमंड रिलेटेड आर्टिस्टिक वर्कमैनशिप एंड प्रिंटिंग वर्क हैव द यूनिक आइडेंटिटी इन इंडिया. ये सारी चीज़ें इंडिया के नाम
एक यूनिक आइडेंटिटी बनाती है। क्ले वर्क, व्हेन वी टॉक अबाउट क्ले वर्क, तो पहले के ज़माने में आफ्टर द स्टोन एज, ऑल्सो इन द टाइम ऑफ स्टोन एज, द लेट पार्ट राइट, तो लोगों के पास स्टील मेटल ये सब तो नहीं था, तो सब कुछ बनाना हो, कुछ स्टोर करना हो, देन व्हाट द पीपल यूज टू डू आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ पॉटर्स व्हील, पीपल यूज टू मेक द यूटेंसिल्स आउट ऑफ क्ले, द यूटेंसिल्स फॉर storing down the things, and also for the cooking, also for the serving, for each and everything. Then toys, then comes the earthen lamps, clay stove, the chula, we can say, right? This all things were made up of clays. Even the plaster of the walls and the floors was also done by the mixture of cow dung and clay. So ये भी वो लोग क्ले से ही करते थे। और उसके एविडेंस जो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं, वो लोगों को कहाँ से मिले इसके एविडेंस? फ्रॉम द एरिया ऑफ लोथल, मोहनजोदारो एंड हरप्पन कल्चर। आर्कियोलॉजिस्ट को लोथल, मोहनजोदारो एंड हरप्पन कल्चर में से इसके एविडेंस मिले, इसके पार्ट्स मिले कि ये लोग क्ले वर्क से यूज़ करते थे। अब जो क्ले वर्क होता है उसमें दो टाइप के होते हैं, एक बेक क्ले होता है और दूसरा जो होता है वो अनबेक क्ले होता है। अनबेक क्ले कैन बी ऑल्सो नोन एज द टेराकोटा, और जो टेराकोटा है उसकी जो सरफेस होती है वो शाइनी सरफेस नहीं होती। जो बेक क्ले होता है उसकी सरफेस जो होती है वो ग्लेज की गई होती है, वेरएज टेराकोटा डोंट हैव अ शाइनी सरफेस सिंस एंशिएंट टाइम। दिस इज नोन बाय सीइंग रिमेन्स ऑफ ओल्ड एंड हैंडमेड क्ले यूटेंसिल्स फ्रॉम टू regions of south. One of them is in South India and other one is in Mehsana district. Then comes the art of weaving. जो weaving का आर्ट है वो कैसे डेवलप हुआ धीरे धीरे? द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स यूजिंग स्मॉल पीसेस ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन balls, or we can say swabs also, and joining them together is called the art of spinning. What do you mean by spinning? This is the exact definition of it. The art of making long threads using simple pieces of cotton cloths. जो cotton balls होते हैं उसका जो उससे लंबे लंबे थ्रेड्स बनाते हैं, और जो थ्रेड्स बने उसको ज्वाइन करके फिर टुगेदर मिला के spin करते हैं, that thing is known as the art of spinning. We all know Gandhi ji has given a special importance in cottage industry and joining it with स्वदेशी. जो स्वदेशी मूवमेंट था, स्वदेशी अपनाने का, तो लोगों ने चरखा से अपने कपड़े खुद बनाना चालू कर दिया था उस टाइम पे ड्यूरिंग आवर इंडिपेंडेंस पीरियड. देन कम्स द हैंड वीविंग. अब हैंड वीविंग में क्या होता है? सिंस एंशिएंट टाइम इंडिया इज़ known for its textile know-how. It is well known that whole piece of cloth of particular size टाका, एक पूरा टाका होता है, क्लॉथ का जो साइज़ होता है that is measured in टाका, of fine muslin of ढाका. मसलिन सबसे अच्छा कहाँ का होता है? ढाका का. वो जो मसलिन होता है we can say it is fine only when it can easily pass through a ring test. जो रिंग होती है उसका जो एंड होता है कपड़े का, that can पूरे टाका का जो एंड होता है एक हैंड से दूसरा एंड तक वो बाहर निकल जाए एक रिंग में से, एंड दैट थिंग द होल टाका कैन बी ईजीली बी फिक्स्ड इनटू द स्मॉल मैच बॉक्स. दिस इज़ द we can say this is the identity of the very fine quality of Dhaka, muslin of Dhaka, right? Moreover, carpet, galicha of several regions, knitting work on attires and artistry etc. occupied from prominent place. Amongst them Patola of Patan, Kanjivaram and Banarasi saris, Bandhani of Rajasthan are unique identity in India. अब ये इसकी तो एक आइडेंटिटी थी अच्छी वाली, लेकिन इनकी भी आइडेंटिटी बहुत अच्छी थी, दैट इज़ ऑफ निटिंग वर्क जो होता है ये सारी चीज़ों की. एंड ऑल्सो द पटोला ऑफ पाटन, कांजीवरम ऑफ बनारसी साड़ी, कांजीवरम फिर बनारसी साड़ी, दैन बांधनी ऑफ राजस्थान. ये सारी जगह ये सारी चीज़ों ने भी अपनी एक अच्छी सी जगह बना ली थी. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जब सोलंकी एरा था तब इट इज़ कंसिडर्ड एज द गोल्डन पीरियड फॉर द गुजरात. तो ये पार्ट में क्या हुआ दिस पीरियड में पर्टिकुलरली, सिद्धराज जयसिंह थे उस टाइम के राजा गुजरात के, जो सोलंकी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. और उस टाइम में क्या हुआ, जो वीवर्स थे बाहर से आए, आर्टिस्ट वीवर्स थे वो बाहर से आए और वो सेटल हो गए पाटन में, एंड दे स्टार्टेड मेकिंग पटोलास. एंड जो पटोला है दे बिकेम वर्ल्ड फेमस. वाई दे बिकेम वर्ल्ड फेमस? बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स दे यूज्ड द टाइम. वो जो
लोग बनाते थे, जो वीवर्स बनाते थे, वो बहुत टाइम उसके ऊपर डिनोट करते थे। जो स्किल्स थी वो कोई किसी को बहुत आती ही नहीं थी, बहुत लिमिटेड लोग थे उनको आता था। और स्पेशलिटी क्या थी ये पूरे पटोला की? First thing was it was 850 years old. Second thing was only handful of artisans knew the skills, right? And because it was very complicated and very time consuming art, the third thing was जो ये पूरा जो बन रहा था वो सिल्क वेयर में से बन रहा था। बेवडिक प्रोडक्शन इन पाटन इज कॉल्ड पटोला ऑफ पाटन। पूरा सिल्क से बनता था। इट कैन बी वॉर्न ऑन ईदर साइड, कोई भी साइड आप पहन सकते हो पटोला साड़ी को। और इसकी जो स्पेशलिटी है वो कौन सी थी कि पटोला फट क्यों ना जाए, लेकिन उसका जो डिज़ाइन और कलर होता है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, फटने के बाद भी उसका वो कभी नहीं जाएगा। दिस वॉज द मेन स्पेशलिटी ऑफ इट, राइट। देन कम्स द आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। देन एम्ब्रॉयडरी का आर्ट था वो क्या कहाँ से चालू हुआ? वी कैन से द कच्छ रीजन, सौराष्ट्र रीजन, एंड also the Kashmiri kasab work is famous. The work of embroidery came to be soon seen on the clothes of the idols and statues which were found during the excavation of Harappa and Mohenjo-daro. The art of weaving on the clothes of men, women and children is very famous from ancient time. अब ये जो आर्ट था men, women और उन लोगों के कपड़े में आर्ट को यूज़ करते थे, एम्ब्रॉयडरी यूज़ करते थे। Then what happened? The art of weaving on the क्लॉथ्स ऑफ मैन वुमेन, ये सब धीरे धीरे यूज़ होना चालू किया। फिर भगवान के जो कपड़े थे उसमें भी एम्ब्रॉयडरी करते थे ये लोग। दिस आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी वॉज सीन इन क्लॉथ्स ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन इन सिंध, सौराष्ट्र, कच्छ रीजन। कहाँ पे देखा गया था? सिंध, सौराष्ट्र एंड कच्छ रीजन में एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था तब ये आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्क देखा गया था, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है। उनको जो रिमेन्स मिले उसमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन साइड पे ये सारे रिमेन्स मिले। सिमिलरली कश्मीरी कसाब वर्क ऑफ कश्मीर इज़ ऑल्सो वेल नोन। कश्मीरी वर्क है जिसको बोलते हैं कसाब वर्क, इज़ ऑल्सो वेरी फेमस। अपार्ट फ्रॉम एम्ब्रॉयडरी, बांधनी ऑफ जामनगर। एम्ब्रॉयडरी तो फेमस है लेकिन जामनगर की बांधनी, फिर जितपुर की बांधनी, भुज एंड मांडवी, दिस ऑल फोर प्लेसेस आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द बांधनी। वाई बांधनी इज़ वेरी फेमस? बिकॉज उसका जो कलर है, टेक्सचर है, जो लस्टर है उसका वो बहुत अच्छा है। जो डिज़ाइंस है वो कौन सी यूज़ करते हैं? एलिफेंट हो, पपेट, डाइस, पिक्चर इज़ वेरी पॉपुलर। आज के दिन बांधनी में ये सारी चीज़ें बहुत यूज़ करते हैं। सो बांधनी इज़ वेरी फेमस एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, right? Then comes the cottage industry was taken over by the women of Kutch and the Saurashtra regions of Gujarat. जो cottage industry था पूरा वो आज भी गुजरात की जो लेडीज़ है, वुमेन है, वो संभालती है, पहले भी वही संभालते थे। तो ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, तोरण, चाकड़ा, ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल आर्ट से बनाते हैं। एम्ब्रॉयडरी वर्क इसमें यूज़ करते हैं। फिर तोरण हो गया, चाकड़ा हो गया, पिलो कवर हो गया, बेडशीट हो गया, शंख, दिस ऑल थिंग्स, केडिया एंड ऑल, क्लॉथ्स, चनिया चोड़ी, केडिया and all have a part of the traditional work in them. Embroidery work is also carried out on quilt and shawls of different designs. ये सारी चीज़ों में भी एम्ब्रॉयडरी वर्क यूज़ होता है। एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जाट कम्युनिटी ऑफ बानी एरिया ऑफ कच्छ इज़ यूनिक इन इटसेल्फ। अब जो आज इतने सारी डिज़ाइंस है फेमस, ठीक है, बट वाई दे यूज़ दिस वर्क? बिकॉज जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमको अपने एंसेस्टर से मिला है, जो हमारा कल्चर है, वो हम कहीं भूल ना जाए। दैट इज़ ऑल्सो वेरी बेसिक रीज़न फॉर दिस थिंग, अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न। एंड सेकेंड वन, ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, अलग लगता है कुछ। सो उसके लिए भी हमको ये कैरी करना चाहिए आगे। देन कम्स द लेदर इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री क्यों ऐसा फेमस हुआ, पहले क्या था और आगे जाके कैसे फेमस हुआ, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। लेदर इंडस्ट्री, द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स। लोग इंडिया में एनिमल्स को मारते नहीं थे, लेकिन जो एनिमल मर गया है उसकी स्किन को यूज़ करते थे, उसका प्रोसेस करते थे, एंड दे यूज़ टू मेक द थिंग्स आउट ऑफ इट। पहले तो स्टील नहीं था तो बॉटल्स वेयर नॉट देयर, स्टील बॉटल्स टू फिल इन द वाटर, प्लास्टिक वॉज ऑल्सो नॉट देयर। तो लेदर का जो एनिमल मर जाते थे उसकी स्किन से फिर प्रोसेस करके लेदर बनता था। दैट लेदर वॉज यूज्ड एंड यूज्ड एज अ बॉटल। जो लेदर की बॉटल है, पानी की बॉटल, वी कैन से दैट इज़ नोन एज द मसक, अ लेदर बैग फॉर फेचिंग वाटर। पानी भरने के लिए जो बॉटल यूज़ की जाती थी, विच वॉज मेड फ्रॉम लेदर
in that time was known as masak. Then course, drum and dolak, tabla, this all are the musical items. इसमें भी लेदर बहुत यूज़ होता था. फिर बेलोज जो ब्लैक स्मिथ यूज़ करते हैं, एंड फुटवेयर उसमें भी लेदर यूज़ होता है, लेदर बेल्ट्स. फिर जो एनिमल्स को टाई करते हैं, एनिमल्स को बांध के रखते हैं, उसमें भी लेदर बेल्ट से एनिमल को बांध के रखते एक जगह पे. लेदर वॉज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर द शील्ड ड्यूरिंग द वॉर्स. अब वॉर के टाइम पे आयरन और वो सब तो था नहीं तब. देन व्हाट दे यूज टू डू, जो शील्ड था सोल्जर्स को पहनाते थे, किंग्स को पहनाते थे टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम अटैक, दैट वॉज मेड फ्रॉम द लेदर. लेदर इंडस्ट्री हैड अ प्रोमिनेंट प्लेस इन एंशंट इंडिया. वेल knitted मोजड़ी ऑफ राजस्थान शूज़, ये सारी चीज़ों में लेदर का यूज़ धीरे धीरे होना चालू हो गया और फिर उसमें वेरिएशन होते गए, अच्छी अच्छी डिज़ाइनें बनती गई और दिस थिंग वेर मच इन डिमांड एंड नाउ ऑल्सो दिस थिंग्स आर वेरी मच इन डिमांड. देन कम्स द डायमंड बीड वर्क. अब जो डायमंड्स थे, इंडिया हैज़ 7,517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन सराउंडिंग ऑल द 3 डायरेक्शन, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ, राइट. इन तीनों डायरेक्शन में इंडिया को 7,517 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और नॉर्थ में तो हिमालयाज है. तो यहाँ से क्या मिलता है, डायमंड्स एंड बीड्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं क्योंकि तीनों साइड हमको पानी मिला है, कोस्ट लाइन मिला है. देयर हैज़ बीन अ वाइड यूज़ ऑफ जेम्स एंड डायमंड सिंस एंशिएंट टाइम. बहुत ज़्यादा डायमंड मिलते हैं, तो रिच एंड वेल्दी पीपल जो थे उस टाइम के, तो वो लोग डायमंड्स को यूज़ करते थे. गोल्ड तो यूज़ करते ही थे, लेकिन आगे जाके फिर वो लोग को डायमंड्स का भी इतना ज़्यादा क्रेज़ आ गया कि दे स्टार्टेड यूजिंग डायमंड्स इन ऑल द थिंग्स, लाइक फ्रॉम bangles till the earrings, right, and also crowns. The sinhasans that kings and queens have also had the diamonds studded in it. सिंस एंशिएंट टाइम ट्रेड ऑफ डायमंड्स, अब ट्रेड ऑफ डायमंड भी होता था क्योंकि इंडिया में बहुत अच्छे डायमंड पाए जाते थे. तो व्हाट फॉरेनर्स यूज्ड टू डू, they used to deal with India for the trade, and some of the diamonds, world famous diamonds like Kohinoor and Great Mughal were found only from India. कोहिनूर और ग्रेट मुगल डायमंड है ये, वो सिर्फ इंडिया में से ही मिलता था, दूसरे और कोई कंट्री में से नहीं मिलता था. और आज भी कोहिनूर इंग्लैंड में है, इंडिया का. एज इंडियंस आर फॉन्ड ऑफ डायमंड एंड बीडेड ऑर्नामेंट्स, तो इसकी जो डिमांड थी डायमंड और बीडेड ऑर्नामेंट्स की, इंडियन को बहुत अच्छा लगता था और दिस वेर इन ग्रेट डिमांड एट दैट टाइम. अर्लियर रिच एंड रॉयल पीपल ही सिर्फ ये ज्वेलरी पहनते थे, डायमंड ज्वेलरी, अपार्ट फ्रॉम गोल्ड ऑर्नामेंट्स तो पहनते ही थे, फिर ये डायमंड वाला भी पहनना चालू कर दिया. डायमंड, रूबीज़, ये सारी चीज़ें थी जो बहुत ब्यूटीफुल लगते थे देखने में भी, और थ्रोन्स एंड क्रोन्स एंड ज्वेलरी इसमें भी यूज़ करते थे. द ब्यूटिफुल बीड, तोरण, पिच, पॉट्स, बारी, दिस ऑल थिंग्स, इसमें भी ये लोग इसका यूज़ करते थे, इसको लगाते थे. इंडोनी, मोडिया, उसमें बीड्स जो मोती है उनको लगाते थे डेकोरेशन के लिए भी, और एक कल्चरल हेरिटेज लगे उसके लिए भी. इंडिया हैज़ बीन अ लीडिंग कंट्री इन ज्वेलरी सिंस द immemorial. India is the only country in world which has expertise and can be seen in animal work. जो animal work होता है उसमें सिर्फ इंडिया का ही expertise knowledge है. Apart from the gold and silver work, animal work means the artistic skill in laying of bright colors. Animal work में 3 ही कलर यूज़ होते हैं, that are basically green, blue and red, right? इन द गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स में जो ग्रीन, ब्लू एंड रेड कलर को जो लगाने का काम होता है, फिल करने का काम होता है, दैट थिंग इज़ नोन एज एनिमल वर्क. रिंग में भी यूज़ करते, बैंगल, ईयरिंग, की चेन एक्सेट्रा, इस सारी चीज़ों में एनिमल वर्क का यूज़ होता है. एंड दिस वर्क इज़ स्पेशली सीन इन जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी एंड हैदराबाद. देन कम्स द जरी वर्क. जरी वर्क गुजरात में देखें तो सूरत का जरी वर्क इज़ वेरी फेमस. जरी वर्क इज सीम्स in India since ancient time. Golden and silver threads are woven in within clothes and embroidery is done with gold and silver threads.
एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है वो गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड से होता है, एंड इसमें बेसिकली गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड्स ही इन्वॉल्व होते हैं, यूज़ होते हैं। एंड सूरत इज़ द प्रोमिनेंट प्लेस फॉर दिस वर्क, पहले भी था एंड आज भी है। निटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी ऑफ जरदोशी वर्क हैज़ अ यूनिक ब्यूटी। जो सूरत के आर्टिस्ट है फेमस, अगर आप आज भी जाओगे तो जो ओरिजिनल जरी वर्क है वो भी आपको करके देंगे। देन कम्स द मेटल वर्क, मेटल के अंदर जो काम होता है, कारीगरी होती है छोटी छोटी चीज़ें करने की, डिज़ाइंस बनाने की, दैट वाज आल्सो कंसिडर्ड अ वेरी गुड पार्ट एट दैट टाइम एंड टिल नाउ दिस थिंग हैज़ बीन डन। मेटल वर्क इज़ ऑल्सो अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ एन इंडियन ऑफ एन आर्ट ऑफ इंडिया। मेटल एज बिगिन एंड कल्टिवेट, जब स्टोन एज ख़त्म हुआ उसी के बाद से मेटल एज चालू हो गया। और इसके जो चीज़ें मिली वो कहाँ से मिली, लोथल में से। लोथल के लोग क्या यूज़ करते थे, मेटल सिकल, ड्रिल, नीडल, ये सारी चीज़ें लोथल के लोगों ने बनाई और ये सब आर्कियोलॉजिस्ट को मिला ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सकेवेशन। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, सिकल, ड्रिल एंड नीडल, देन ये ना तो क्लॉथ बनते ना तो और कुछ होता। विथ कॉपर एंड ब्रोंज, कॉपर और ब्रोंज का यूज़ करते थे लोथल के लोग और ये सारी चीज़ें उन लोगों ने उसमें से बनाई। मोर ओवर दे स्प्रेड यूटेंसिल्स, दे प्रिपेयर्ड यूटेंसिल्स, आइडल्स एंड पॉट्स। अब स्टील और ये सारी चीज़ें आ गई, ब्रोंज एंड कॉपर, स्पेशली ब्रोंज एंड कॉपर। तो उन्होंने पहले तो क्ले से बनाते थे पॉट्स, आइडल्स और वो सब यूटेंसिल्स। सो एज दिस metal was invented, so they also started preparing utensils, idols and pots out of them. Then comes the arms and ammunition of wars. पहले जो शील्ड था वो किससे बनाते थे, लेदर से, लेकिन अब मेटल का इन्वेंशन हो गया, उससे सब बनाना आ गया। तो जो शील्ड था, जो सारी चीज़ें वॉर में यूज़ होती है, स्वॉर्ड एंड ऑल दोज थिंग्स वेयर मेड अप ऑफ मेटल। Gold and silver were also used for making ornaments. Copper, brass, bronze were also used to make utensils. Gold and सिल्वर को ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज़ करते थे, ब्रास, कॉपर को ब्रोंज को यूटेंसिल्स बनाने में यूज़ करते थे। एंड आइडल्स वेर मेड फ्रॉम आयरन, राइट। एंड इंस्ट्रूमेंट भी उसमें से बनते थे और आइडल्स को कॉपर, ब्रास, ब्रोंज से भी बनाते थे। दैन कम्स द वुडन आर्ट। अब वुडन आर्ट इतना प्रोमिनेंट क्यों है, मैन, ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर क्लोजली कनेक्टेड विथ ईच अदर, राइट। इनिशियली वुड वॉज यूज्ड एज अ फायर वुड, सिर्फ लोगों को वुड से फायर करना ही आता था, दूसरा कुछ बनाना नहीं आता था। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम गया तो वेपन बनाना चालू किया कि कोई स्टोन एज के टाइम कोई जंगली जानवर ना आ जाए, उसके लिए वेपन बनाना चालू किया जानवर को मारने के लिए। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, दे कंस्ट्रक्टेड देयर हाउस बाय यूजिंग द वुड, राइट। कंस्ट्रक्शन वर्क धीरे धीरे चालू किया। देन ग्रेजुअली वुड वॉज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस फॉर मेकिंग आइडल्स, फिर आइडल्स भी वुड के बनाने चालू किए, टॉयज़ बनाए, वुडन पिलर्स बनाए, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा वर्क करना चालू किया। फिर विंडोज़ एंड डोर्स भी वुड के बनाना चालू किया, स्मॉल हट भी बना दिया। दिस ऑल थिंग्स वेर मेड आउट ऑफ वुड एंड where these things develop, wooden furniture like swings and toys of Feeder and Sankheda in Gujarat are well known. ये दोनों चीज़ों का जो टॉय है, खिलौने हैं, that are very famous in Gujarat. Then comes the inlay work. What do you mean by inlay work? Inlay work is considered to be very ancient art of India. Indian kings, emperors, rulers and royal people of that time used to wear ornaments as necklace, bracelet, क्राउन, रिंग, नोज रिंग एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों में जो प्रेशियस जेम्स थे लाइक डायमंड्स, पर्ल्स एंड रूबीज, दिस वेयर स्टडीड इन द गोल्ड और सिल्वर थिंग, राइट। तो आर्टिसंस वेयर एक्सपर्टाइज इन दोज वर्क ऑफ इनले आर्ट, वो लोग लगाने में बहुत अच्छे कह सकते माहिर थे। क्या लगाने में, डायमंड, पर्ल एंड रूबीज को। दैट आर्ट इज़ नोन एज द इनले आर्ट। और ये कहाँ का फेमस था, बीकानेर एरिया ऑफ राजस्थान इज़ मोर पॉपुलर फॉर दिस इनले ऑर्नामेंट्स। दैन कम्स द अकीक वर्क। अकीक इज़ अ प्रेशियस स्टोन, द ब्लू कलर, राइट, स्पेशली ब्लू कलर का होता है ये। एंड ऑल्सो इट हैज़ द सेमी ट्रांसपेरेंट क्वालिटी। और रेड कलर का भी मिलता है, ब्लू कलर का भी होता है, रेड कलर का भी होता है। और उसमें जो एक स्पेशल थिंग आती है वो क्या आती है वो हम देखेंगे बाद में। स्पेशली फाउंड इन वैलीज ऑफ द रिवर। ये कहाँ से मिलता है, वैलीज ऑफ रिवर में से। इट इज़ चीफली कैलिडोनिक मिक्सड विथ सिलिका ब्लू और वाइट स्टोन। ये क्या है, कैल्सिडोनिक है
जो मिक्स किया हुआ है सिलिका ब्लू और वाइट स्टोन के साथ, और इसका जो कलर होता है कार्नेलियन का इज़ मेन स्टोन। इसका जो मेन स्टोन है क्या है, कैलेडोनिक होता है, चीफली कैलेडोनिक होता है, जिसको मिक्स करते हैं सिलिका ब्लू और वाइट स्टोन से, और उसमें जो मेन स्टोन होता है दैट इज़ कार्नेलियन विच इज़ सेमी ट्रांसपेरेंट क्वालिटी। उसकी जो क्वालिटी होती है वो कैसी होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट एंड ब्यूटीफुल रेड इन कलर। इन गुजरात वेरियस प्रेशियस स्टोन आर अवेलेबल इन बिग एंड स्मॉल साइज। कहाँ पे मिलते हैं, रनपुर एंड सूरत। ऑल दिस स्टोन्स आर सेंट टू खंभात। जो भी स्टोन मिलते हैं वो खंभात भेजे जाते हैं to make beautiful ornaments and various designs out of them. Beads and garlands of stone are prepared from them. Then comes the painting. पेंटिंग क्या चीज़ है, खाली लाइंस को यूज़ करके और उसमें कलर्स को डाल के एक इमोशन को एक्सप्रेस करना, दैट थिंग इज़ नोन एज पेंटिंग. ऑफ ऑल द आर्ट्स पेंटिंग इज़ द फॉरमोस्ट वन. वाई पेंटिंग इज़ एन आर्ट which can be expressed to lines and colors. The aim of this art is to express emotions by imitating and an inanimate object of nature through lines and colors. खाली lines and colors यूज़ करके एक एक्सप्रेशन को, अपने एक्सप्रेशन को दूसरे इंसान को दिखाना, दैट थिंग इज़ कंसिडर्ड एज पेंटिंग. अब जो इंडियन पेंटिंग है वो 5000 ईयर्स से भी पुराना है. वी हैव द एविडेंस ऑफ दिस थिंग्स इन आवर हड़प्पन कल्चर. वेरियस मॉडल्स ऑफ पेंटिंग have been found out of many things in archaeological department in excavation period. अब जो भीमबेटका जो केव है स्टोन एज के टाइम पे मध्य प्रदेश में है भीमबेटका केव, वहाँ पे क्या मिला है, पीपल यूज टू ड्रॉ सम ऑफ द स्केचेस लाइक ऑफ एलिफेंट्स, राइनोसॉर्स, डियर्स एंड दिस ऑल थिंग्स. अजंता एलोरा में भी ये सारी एविडेंस है कि लोगों ने स्टोन एज के टाइम पे ड्रॉ करते थे ये लोग. देन कम्स द फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया. फाइन आर्ट्स, singing, playing, dancing, performing roles, this all are considered as a part of fine arts. फिर great scripts like रामायण and महाभारत are also designed. जो चीज़ें हमने नहीं देखी वो आगे की जनरेशन को दिखाने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है, that thing we can say is done by fine arts. Music. Indian music has a unique identity in whole world. It has the fine tune, rhythm and harmony. जो बाहर का जो सॉन्ग होता है, बाहर का जो म्यूज़िक होता है, दैट इज़ वेरी लाउड एंड वेरी, वी कैन से नॉट वेरी गुड फॉर आवर ईयर्स. वी डोंट फील सो गुड. बट इंडियन म्यूज़िक जो होता है दैट इज़ सूदिंग एंड सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर म्यूज़िक ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज. सामवेदा, one out of the 4 Vedas, is considered to be associated with the music. You have one marker from here. Samveda is also considered one of the 4 Vedas. Samveda 4 Vedas में से एक है और उसमें म्यूज़िक के बारे में बहुत कुछ दिया गया है. म्यूज़िक इन्वॉल्व्स बोथ सिंगिंग एंड प्लेइंग. सिंगिंग भी यूज़ होता है एंड प्लेइंग, जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, दैट थिंग इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट. सा रे गा मा पा धा नी सा are the 7 vowels of music. सा रे गा मा पा धा नी are the 7 vowels of music. जैसे हमारे ए ई आई ओ यू है वैसे म्यूज़िक का सा रे गा मा पा धा नी है. there are the 7 vowels of music. Indian music can be divided mainly into 2 parts, that is the classical and the folk one. The 5 rags in classical music, 2 parts में इंडियन म्यूज़िक को डिवाइड किया गया है एंड राग्स इंडियन म्यूज़िक में 5 है, श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ एंड भैरवी. इट इज़ बिलीव्ड दैट ऑल दिस राग नेचुरली कम आउट द पंचमुख ऑफ द शिवा. शिवा का जो रूप है पंचमुख है उसमें से ये सारे राग है वो नेचुरली बाहर आए हैं. दैट इज़ अ बिलीफ इन इंडिया. इन एंशिएंट इंडिया मैनी टेक्स्ट वेर रिटन ऑन म्यूज़िक. बहुत सारी चीज़ें जो थी वो म्यूज़िक से ही बनाते थे वो लोग और म्यूज़िक से ही सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें, दे यूज म्यूज़िक फॉर वेरियस थिंग्स, राइट. इंट्रोडक्शन ऑफ 3 संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर एंड संगीत पारिजात इज गिवन. संगीत मकरंद, हु वॉज ही? अ म्यूजिक स्कॉलर नारद who had written संगीत मकरंद in about 900 BC, described 19 वीणास and 101 rhymes. उसमें कब हुआ था ये? 900 BC में, बिफोर क्राइस्ट. इट डिस्क्राइब्स 19 वीणास एंड 101 रिदम.
उसमें 19 टाइप का वीणा है और 101 टाइप का रिदम है किसमें, संगीत मकरन में, विच आर इवन यूजफुल टुडे। देन कम्स द संगीत रत्नाकर। द राइटर ऑफ दिस टेक्स्ट वॉज पंडित सारंगदेव। हु वॉज द राइटर? पंडित सारंगदेव. He lived in Devgiri. Where he lived? In Devgiri. So he was familiar with South and North Indian music. Pandit Vishnu Narayan Bhatkhande considered Sangeet Ramkar as the most authentic book on the music. Sangeet Ratnakar is believed to be unique in understanding all the aspects of music. इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूज़िक, इसमें नॉर्थ का भी मिक्सचर है और नॉर्थ एंड साउथ का मिक्सचर है. संगीत पारिजात. संगीत पारिजात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ म्यूज़िक. पंडित Ahoble had written in his text in 1665 the North Hindustani music. कब लिखा था उन्होंने? 1665 में the North Hindustani music. He had noted one important characteristic feature of all the rags, saying the rags have their own individual identity and characteristic. They have described 29 types of tune. इसमें कितने टाइप के ट्यून दिए गए हैं? 29 टाइप ऑफ ट्यून. एंड व्हेन इट वाज रिटन इन 1665 ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी टैलेंटेड अमीर खुसरो वाज वेरी फेमस. अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे अमीर खुसरो वाज वेरी फेमस ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ म्यूजिक एंड पोएट्री. ही वाज नोन एज टूटी हिंद, parrot of India we can say. In Indian history, Bhakti movement started in 15th and 16th century. जो भक्ति मूवमेंट था 15th and 16th century में स्टार्ट हुआ था. भक्ति संगीत ऑफ चैतन्य महाप्रभु, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता वर वेरी फेमस 15th and 16th century में. द डिस्पिल्स ऑफ स्वामी हरिदास, बाजू बावरा, this all are the names of the very famous singers. And Tanariri are considered are rare jewels of music of 15th century. Then comes the dance. We'll see dance like Bharatnatyam, Kuchipudi, Kathakali and Kathak and so on. The word Nritya has been derived from the original Sanskrit word Nrit. Dance जो नृत्य वर्ड है वो हमें नृत्य जो संस्कृत वर्ड है उसमें से मिला है. डांस इज़ वन ऑफ द मीडियम्स ऑफ रियलाइजिंग ब्यूटी विथ ताल एंड लय. ताल और लय का जब मिक्सचर होता है, द रिदम एंड द हारमोनी, तो ये डांस इज़ वन ऑफ द मीडियम ऑफ रियलाइजिंग द ब्यूटी with these two things, that is the tal and lay, for the realization of the joy, right? Shiva, the originator of dance, भगवान शिव जो है वो ओरिजिनेटर ऑफ डांस है. उन्होंने ही डांस का शुरुआत की. वी कैन से हियर इज़ द पिक्चर ऑफ नटराज. नटराज इज वी कैन से ऑल्सो पार्ट ऑफ शिवा, रूप है शिवा का. Shiva is therefore also said to be Nataraj. He was first to bring down music from the heaven. He was the first person to bring music. He was the first Lord to bring the music from heaven to earth to teach this art to the different people. India has wide variety of traditional classical dances. बहुत सारे traditional classical dances है, वो हम आगे देखेंगे. The first one we are going to discuss over here is the Bharatnatyam. The origin of Bharatnatyam is to be believed in Tanjore. बर्थ प्लेस भरतनाट्यम का कहाँ पे है? तंजौर में. अ डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु. देर आर 2 books written on Bharatnatyam, the Natya Shastra by Bharat Muni and the अभिनव दर्पण बाय नंदिकेश्वर. नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने. एंड अभिनव दर्पण किसने लिखा है? नंदिकेश्वर ने. दिस बोथ बुक्स डिस्क्राइब द भरतनाट्यम, राइट? अपार्ट फ्रॉम गोपी कृष्णा एंड मृणाली साराभाई, द एक्ट्रेसेस लाइक वैजंती माला एंड हेमा मालिनी, इन दोनों ने क्या किया? भरतनाट्यम वो लोग करते थे. एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी द प्रिजर्वर्स ऑफ द हेरिटेज. कुचिपुड़ी, क्योंकि फिल्म में लोगों ने नहीं देखा होगा इन लोगों को, देन भरतनाट्यम जो हम आज देखते हैं इतनी ज़्यादा किसी को पता नहीं होता कि what they mean by Bharatnatyam, what is exactly the style of dance, right? Then comes the Kuchipudi. This style of dance was created in 15th century. It is most
इट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ वुमेंस ब्यूटी। कुचिपुड़ी में क्या होता है, वुमेन की जो ब्यूटी है वो डिस्क्राइब करता है ये डांस। डिफरेंट पोजेज एंड जेस्चर्स आर फॉर्म बाय द मेल एंड फीमेल डांसर्स आर वोन इन फाउंडेशन ऑफ दिस डांस। इसमें बेसिकली चीज़ क्या होती है, एक ब्यूटी को दिखाया जाता है वुमेन की स्पेशली, और मेल एंड फीमेल डांसर्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ जेस्चर्स बनाते हैं। कुचिपुड़ी इज़ फेमस इन आंध्र प्रदेश। गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू, etc. are the well-known dancers for the Kuchipudi, and they have also preserved the art of India. Then comes the Kathakali. This style of dance is very famous in Kerala. This is very famous dance of Kerala. The word Kathakali has been derived from the dramas based on ancient epics, Ramayana and Mahabharata, and mixed dramas of Sanskrit and Malayalam. ये कहाँ से मिला है? The word Kathakali has been derived from dramas based on ancient epic, जो रामायण एंड महाभारत का जो ड्रामा था, एपिक्स का बड़े बड़े ड्रामा थे, दिस ऑल made a word Kathakali. The characters of this art wear beautiful printed attires. They have to read their facial expression to recognize the characteristic of character. इसमें जो फेस का जो we can say expressions जो होता है उससे हमको पता चलता है what that character is trying to say. The crown they put on is very artistic. The character performs his or her dance with facial expression and poses the hands to introduce the characters of Trilok, and they come in front of certain within the light of the earthen lamp only. जो ये पूरा डांस होता है वो in front of the curtain with the we can say like shadow, right? Poet of Kerala Sri Valathod founded Kamal Lal Kathakali. ये सारे लोग थे जिसने कथक में बहुत अच्छे काम किया और हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व किया. देन कम्स द कथक डांस. द लाइन कथक करें सो कथक कहावे, इट इज़ रिलेटेड टू कथक डांस. द कथक डांस, कथक क्या बेसिकली कहना चाहता है हमको, लॉर्ड कृष्णा की लाइफ का जो इवेंट्स एंड इंसिडेंसेस है ये कथक हमको दिखाता है. कथक डांस से लोग ये देख सकते हैं. इट इज़ ऑब्जर्व दैट इट हैज़ डेवलप्ड विथ श्रृंगार भक्ति ऑफ वैष्णव कम्युनिटी. ये किसने डेवलप किया है? श्रृंगार भक्ति ऑफ वैष्णव कम्युनिटी. वैष्णव्स आर द पीपल हु वर्शिप लॉर्ड कृष्णा, राइट. इन दिस स्टाइल ऑफ डांस, dancer turns round on one leg and shows references of dance. Women wear narrow trousers. This is how the women, which type of clothes do women wear in this? The narrow trousers like anarkali we can say. The frilled frock attire. This type of dance has been kept alive by Pandit Birju Maharaj, Saitra Devi, Kumudini, etc. मणिपुरी डांस. जो मणिपुरी डांस होता है वो कैसा होता है? मणिपुर के लोग ये करते हैं, पीपल ऑफ मणिपुर डांस like this in every occasion we can say, and it is basically dependent on the Ras Leelas and the Bal Leela of Lord Krishna. जैसे हमने कथक डांस देखा वो भी कृष्णा के पूरे लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, वो दिखाना चाहता है हमें. एंड मणिपुरी डांस ऑल्सो ट्राइज टू से अस द सेम थिंग. मणिपुरी डांस इज डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, दैट इज़ द लास्य एंड द तांडव. टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है. वन इज़ द लास्य एंड सेकेंड वन इज़ द तांडव. द प्लेन ग्रीन कलर्ड पेटीकोट इज नोन एज कुमिन. This plain green color is known as kumin, and at the same silk blouse and belt are put on around the waist. गुरु अरबोक सिंह ये लोग हैं जिन्होंने ये मणिपुरी डांस आर्ट को प्रिजर्व करके रखा और वर्ल्ड वाइड फेमस किया. देन कम्स द ड्रामेटिक आर्ट. जो ड्रामा होती है, जो बवाई होता है, दिस ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड ओवर हियर. So we will continue from dramatic art in the next series. In the next part I will upload the second part of this chapter, so please stay tuned as it is going so long. It has taken around 40 minutes, so please stay tuned for the second part. I'll upload from dramatic art. Please do like the channel and do subscribe us. Thank you so much. Have a nice day.